ये बहुत सौभाग्यशाली की बात है। और उसी आज यहाँ उपस्थित लड़ते लड़ते अपने समाज को साथ लेकर भीम आर्मी चीफ और नगीना सांसद चंद्रशेखर रावण आज बागपत के बड़ौत पहुंचे, जहां उन्होंने सभा में पहुंचे समाज के लोगों से ताकत देने की अपील की। उन्होंने कहा कि आप मुझे ट्रांसफर, पोस्टिंग और प्रमोशन करने की ताकत दीजिए, उसके बाद गरीब की बेटी को कोई नजर उठाकर नहीं देख पाएगा। अब लोग बेटियों पर जुल्म कर रहे हैं और जुल्म करने वाले ऐसी में आराम कर रहे हैं, जबकि पीड़ित गर्मी में परेशान न्याय की गुहार लगा रहे हैं। लोग मुझसे कहते हैं कि कुछ करिए, लेकिन मेरे पास कहाँ किसी का ट्रांसफर, पोस्टिंग और प्रमोशन करने की ताकत है। आप ताकत दीजिए, फिर गरीब को न्याय के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्होंने इशारों में बीएसपी पार्टी पर भी निशाना साधा और कहा कि अब खबर दूर तक पहुंच चुकी है कि समाज मुझे ताकत देने का मन बन चुका है, इसलिए कोई कभी किसी को हटा रहा है और कभी लगा रहा है। इतना ही नहीं, इस दौरान चंद्रशेखर रावण ने मंच से मुस्लिमों को भी साधने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि मंच पर मुस्लिम बैठे हुए हैं और प्रदेश सरकार में मुस्लिमों पर किस तरह से जुल्म हो रहा है, ये किसी से छुपा नहीं है। आगे बोलते हुए चंद्रशेखर ने कहा कि 2027 में नया सवेरा निकलेगा और उसके बाद गरीब को रोजी रोटी न्याय के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। मैं जिस जिले में जाता हूँ इतनी फाइलें मेरे पास आती। किसी की बच्ची का बलात्कार हो गया है, किसी को मार कर लटका दिया गया है, किसी का गला काट दिया गया है, किसी को जला दिया गया है, किसी की माँ के आंसू नहीं सूख रहे हैं, किसी बहन को अपमानित किया गया है और अपमानित करने वाले एसी में पड़कर सो रहे हैं और जिनके साथ अन्याय हुआ है वो दफ्तरों में धूप में भूखे प्यासे बैठ के इंतजार कर रहे हैं कि उनको न्याय मिले। न्याय मांगने से कहाँ मिलता, जबकि भारतीय संविधान गारंटी देता है कर रहे को न्याय मिलना चाहिए। न्याय मिलता कहाँ है? न्याय तो छीनना पड़ता है। न्याय मांगने से नहीं मिलता, मांगने से भीख मिलती है। न्याय अधिकार छीनने पड़ते हैं और छीनने के लिए ताकत की जरूरत होती है। मैं आपसे भी सबसे कहना चाहता हूँ, आप बनाते रहो किसी को भी ताकतवर, जब तक चंद्रशेखर आजाद को ताकत नहीं दोगे फिर आप कहते रहो कि ये कर दो वो कर दो। अभी मेरे हाथ में कहाँ ताकत है कि मैं किसी का ट्रांसफर कर सकूं? अभी मेरे हाथ में कहाँ ताकत है कि मैं किसी का प्रमोशन कर सकूं? अभी मेरे हाथ में कहाँ ताकत है कि जो आपकी सुनवाई ना करे मैं उसको सस्पेंड करके मुकदमा करके जेल में डाल सकूं? कहाँ मेरे हाथ में ताकत है? आप देखना, ये दुनिया ताकत चंद्रशेखर आजाद के हाथ में होगी, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के हाथ में होगी। आप देखना, कोई गरीब की बच्ची की तरफ आंख उठा के नहीं देख पाएगा मेरी बात पे आ सकता। अभी तो गुंडे दबंग लोग गरीबों को ये थोड़ी बहुत जमीन है उस पर कब्जा कर लेते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, यहाँ आने क्यों करने लगे? मैं ये समझने लगा हूँ कि इनके पास इंटेलिजेंस है, इनके पास अलग, इनके पास रिपोर्ट आने लगी है कि अब किसी का भरम नहीं चलने वाला। जो झूठ फरेब पता तमाम तरह की इधर उधर की बातें की जाती थी वो लगभग खत्म हो गई है। अब समाज जो है ये उम्मीद लगाए बैठा है कि हम और ताकत देके एक बार इसको काम करने का मौका देके भी देखने की हमारे लिए क्या करके दिखाता है। ये बात अब जाने लगी, ये बात अब बहुत दूर तक जा रही है। इसलिए कभी कोई किसी को हटाता है, कभी किसी को लगाता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है, क्योंकि अब समाज की समझ में आ गया है और इंटेलिजेंस एनालिसिस के जरिए बात भी चली गई है कि जिस चंद्रशेखर को आप खूब सता रहे हो, जिसकी बात नहीं मान रहे हो, कल ये इतना ताकतवर हो जाएगा कि फिर आपको इसकी बात माननी पड़ेगी। तो अभी से तय कर लो कैसे काम करना। ये बात अब दूर तक जाने लगी। अब हमारे साथ साथी काम कर रहे हैं, हमारी बहनें मेहनत कर रही है। वो गली गली सवेरा आएगा 27 में, वो सवेरा उजाला लेके आएगा। गरीबों के घरों तक भी रोशनी पहुंचेगी, बुनियादी सुविधाएं पहुंचेंगी, रोटी कपड़ा मकान मिलेगा, पीने के लिए साफ पानी मिलेगा और स्वाभिमान सम्मान का जीवन मिलेगा। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, नहीं करते हैं और भेड़ भी भेड़ के पीछे चलती है और उनको लोग जानवर कहते हैं, पशु पक्षी कहते हैं। हम तो इंसान है,
हमको नहीं पता चलना किसके पीछे चलना चाहिए, किसके साथ चलना चाहिए, हमको नहीं पता है क्या? ये मुस्लिम भाई बैठे हैं, किस तरह का जुल्म यहाँ इस सरकार में मुसलमानों के साथ हो रहा है, वो किसे छिपा है क्या? किस तरह का जुल्म हो रहा है? हमारे साथी कोशिश करते हैं उनको न्याय मिल जाए, लेकिन न्याय मांगने से नहीं मिलता। मैं आपको भी कह रहा हूँ, इधर जाओ उधर जाओ, कुछ नहीं बदलेगा, और सही जगह आ जाओगे तो सब कुछ बदल जाएगा। मैं बस आपको समझा रहा हूँ।